स्टार प्लस के पॉपुलर टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के छठे एपिसोड यानी कि 3 अगस्त को दिखाया गया कि वृंदा के हाथ वह पेन ड्राइव लग जाती है जिसमें अंगद की बेगुनाही के सबूत होते हैं। वह सुबह सुबह अपने भाई से बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन घर की उलझनों में वह फंस कर रह जाती है। जी हाँ, घर के कामों के चलते वह अपने भाई से बात नहीं कर पाती है। उसका भाई भी काफी ज्यादा बिजी होता है और उससे कहता है कि वो शाम में उससे बात करेगा। दूसरी ओर तुलसी अपने बेटे की तकलीफ से दुखी होती है। वह तुलसी माँ से बेटे को बचाने की गुजारिश करती है। तभी एक अनजान नंबर से उसके पास कॉल आता है। यह फोन वृंदा ने तुलसी को किया होता है। जी हाँ, वृंदा कैसे भी करके तुलसी का नंबर अरेंज कर लेती है और वह तुलसी को फोन करती है, जहां वह उसे बताती है कि आपका बेटा बेगुनाह है और सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि किसी और से ही ये एक्सीडेंट हुआ है। आपके बेटे ने उस इंसान का एक्सीडेंट नहीं किया है। वहीं वृंदा जब ये सारी सच्चाई के बारे में तुलसी को फोन पर बता रही होती है, इतने में ही वृंदा की माँ आ जाती है और उससे फोन छीन लेती है और उसे डांटने लगती है और साथ ही साथ उसे कसम भी देती है। जी हाँ, बेटे के काम में टांग ना अड़ाने के लिए कहती है और उसे घर चलाने की जिम्मेदारी के बारे में भी बताती है। वो कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है और तुम इस तरीके की हरकत करके ऐसा कुछ मत करो जिससे तुम्हारा भाई मुसीबत में पड़ जाए। जी हाँ, वृंदा की माँ उसे सच बताने से मना कर देती है और अपना फोन लेकर वहाँ से चली जाती है। तुलसी को जब हकीकत का एहसास होता है तो वह अपनी गलती पर रोती है। जी हाँ, वह रोते रोते वहीं बैठ जाती है। मिहिर और उसका भाई यानी कि हेमंत वहाँ से गुजर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि तुलसी जमीन पर बैठी हुई रो रही है। वह जैसे ही तुलसी के पास जाते हैं, तुलसी और जोर से रोने लगती है और बताती है उस फोन कॉल के बारे में जो उसे तभी आया होता है, यानी कि उसे पता लग गया है कि उसका बेटा बेगुनाह है और वो इस बात पर रो रही है कि उसने अपने बेटे पर विश्वास नहीं किया। और जब तुलसी इस बारे में सब कुछ बताती है तो हेमंत को एहसास होता है कि अंगद को बेफालतू में फंसाया गया है। जी हाँ, उसे पता लगता है कि कोई तो ऐसा इंसान है जिसने सीसीटीवी फुटेज डिलीट कराई और अंगद को फंसाने की प्लानिंग की, यानी कि अंगद की जान खतरे में है। तुलसी हेमंत से कहती है कि तुरंत उसके बेटे की जमानत कराई जाए, जिसके चलते वे थाने पहुंचते हैं और वहां उन्हें पता लगता है कि उनके बेटे की जमानत नहीं हो सकती, क्योंकि अब ये केस एक नॉर्मल केस नहीं रहा है, ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया है और साथ ही साथ मीडिया में भी इस केस के काफी चर्चे हैं, जिसके चलते अंगद की जमानत नहीं हो पाती है। तुलसी पुलिस वाले से कहती है कि क्या वो अपने बेटे से मिल सकती है और वो अपने बेटे से मिलने चली जाती है, लेकिन मिहिर नहीं जाता। उसे लगता है कि वो अपने बेटे को फेस नहीं कर पाएगा क्योंकि वो उसकी जमानत नहीं करवा पाया है। तुलसी अपने बेटे के पास पहुंचकर उससे कहती है कि वह जानती है कि वह बेगुनाह है और जिसने गुनाह किया है वो उसे सजा जरूर दिलवाएगी। वहीं वे बेटे की हिम्मत से काम लेने की बात कहती है। वो कहती है कि तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा और भरोसा दिखाना होगा। मैं तुम्हें भरोसा दिलाती हूँ कि मैं तुम्हें जल्द ही यहाँ से निकाल लूंगी। मिहिर घर लौटते वक्त तुलसी को खरी खोटी सुना रहा होता है। जी हाँ, मिहिर उसे कहता है कि अगर तुम तभी बेल के लिए मान जाती तो अब हमें इतनी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता और हमारे बेटे की बेल हो चुकी होती, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम कैसी माँ हो? इस तरीके की बातें वो तुलसी को सुनाता है और तुलसी समझती भी है कि मिहिर एक पिता है और उसे बुरा लग रहा है अपने बेटे के लिए और उसका सुनाना जायज भी है। जहाँ वो मिहिर से कहती है कि तुम मुझे जो चाहो वो कह सकते हो। मिहिर गाड़ी से उतर जाता है, तुलसी भी उसके पीछे जाती है और मिहिर उससे कहता है कि वो अपने बेटे को वापस लाना चाहता है और साथ ही साथ वो कहता है कि वो परी के उस बॉयफ्रेंड से भी मिलना चाहता है जिससे वो प्यार करती है। वो चाहता है कि जल्द से जल्द वो उससे मिल ले। मिहिर सोचता है कहीं इस केस की वजह से परी के रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तुलसी मिहिर की बात समझती है और परी के रिश्ते वालों के आने के लिए ज्वेलरी शॉप पर जाकर शॉपिंग करती है। वहाँ कुछ औरतें होती हैं जो तुलसी को वहाँ देखकर हैरान होती हैं
और साथ ही साथ भला बुरा भी कहती हैं। वह कहती हैं कि बेटा जेल में है और इन्हें देखो यहाँ शॉपिंग चल रही है। जी हाँ, जो औरत सबसे ज्यादा बोल रही होती है उसी की बाद में तुलसी मदद करती हुई दिखाई देती है, क्योंकि उस औरत का कार्ड नहीं चल रहा होता है और तुलसी अपनी तरफ से पैसे देकर उसका बिल क्लियर कराती है। जहाँ वो औरत तुलसी से कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे बारे में क्या कुछ नहीं कहा और तुमने मेरी मदद की। आगे दिखाया जाता है कि घर पर परी को देखने के लिए लड़के वाले आने वाले हैं, जिसके चलते काफी तैयारियां की जाती हैं। वहीं गायत्री चाची फिर तुलसी के फैसले पर सवाल उठाती है। वे कहती हैं कि सारी तैयारियां तो हो गई, लेकिन तुम्हारा बेटा तो नहीं है। और तुलसी बताती है कि ये फैसला मिहिर का है और मिहिर के फैसले पर उसे कोई संदेह नहीं है। गायत्री चाची के जाने के बाद तुलसी हाउस हेल्पर की मदद से उस फोन कॉल के एड्रेस का पता लगाती है जहां से वो फोन कॉल आया था। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि तुलसी उस घर में पहुंच जाएगी जिस घर से तुलसी को फोन आया था, जहां वृंदा की माँ और भाभी मना कर देते हैं कि उन्हें यहाँ पर कोई कॉल किसी ने नहीं किया है। ऐसे में तुलसी कैसे अपने बेटे को बचाएगी जेल से और कैसे करेगी अपने बेटे को बेगुनाह साबित, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। सीरियल से जुड़ी मोर इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।